नमस्कार। आप सभी को आज मैं एक हनुमान जी की सत्य घटना से अवगत कराना चाहती हूँ। ये करीब 25-30 साल पहले की बात है। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे पापा बताते हैं आज भी कि वो जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की बहुत पुरानी मूर्ति थी, बैठे हुए थे वहाँ पे। हनुमान जी सब पूजा पाठ करते थे, तो अक्सर मुझसे सब कहते थे कि आप भी वहाँ जाइए, बहुत साक्षात है वो हनुमान जी, कभी दर्शन करके आइए। मैं हर रोज़ जल्दबाजी में रहता था काम पे निकलने की, तो मैं दूर से प्रणाम करते हुए निकल जाता था। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो गया और एक दिन की बात है, दोपहर में, गर्मी का समय था। गर्मी के मौसम में दोपहर में मैं बाइक से आ रहा था। चिलचिलाती धूप थी, बहुत तेज़ धूप, जिसमें कोई भी बाहर नहीं रहता। उस समय मैं उस एक पुल के ऊपर आया और वो पुल से ही आगे वो पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे थे, वो बताते हैं आज भी। तो वहाँ अचानक से इतनी गायों का झुंड दौड़ते हुआ तेज़ी से कि मैं थोड़ी सी साइड में गाड़ी ली, इतने में मुझे गायों के झुंड के सींग से और उनकी तो ऐसी लगी कि वो रेलिंग, छोटी रेलिंग रहती थी पहले, ऊंची तो नहीं रहती थी, उस रेलिंग से मैं नीचे गिर गया। लेकिन नीचे गिरते गिरते वो रेलिंग मेरे हाथों में आ गई और बाइक मेरी नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद वो गायों का झुंड अचानक गायब हो गया और मैं देख रहा हूँ कि मैं चिलचिलाती धूप में, पसीने में हाथ धो रहे हैं और रेलिंग मेरे हाथों से खिसकी जा रही है और मुझे लग रहा है कि अब 1-2 मिनट शायद मैं दम भर लूँ पकड़ कर, उसके बाद तो मैं नीचे गिरूँगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, बच पाऊँगा कि नहीं। इतने में ही उनको याद आता है कि इस पेड़ में हनुमान जी बैठे हैं जहाँ मैं कभी नहीं गया। तो उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मैं तो आपके हाथ भी नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे हाथ तो ये रेलिंग पकड़ी हुई है। अब आप ही बचा लो प्रभु। तो मैं आपके हाथ जोड़ूंगा, आपके चरणों में सिर झुकाऊंगा और आऊँगा प्रभु। बस पापा बताते हैं कि मेरा इतना ही कहना हुआ और एक व्यक्ति ने, ग्वाले टाइप का भेष था, उसने आके मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ऊपर से और मैं हाथ देने में मेरी हिम्मत नहीं थी कि हाथ छोड़ूं, कैसे छोड़ा और दूसरा हाथ खिसक गया तो मैं गिर सकता हूँ नीचे। पर उसने मुझसे कहा नहीं गिरोगे, मुझे हाथ दो, और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर खींच लिया। पापा बताते कि 2 मिनट तो मैं अपने आप को देखता रहा कि मुझे कहीं लगी नहीं। इतने में जब मैंने ऊपर देखा तो सामने देखा, वो नहीं था। इधर उधर सब दूर देखा, आवाज़ दी, नहीं, कोई नहीं वहाँ पे, कोई नहीं दूर दूर तक। तभी पापा ने कहा कि प्रभु हनुमान जी ने मुझे बचाया है। और उसी समय भगवान के उस पेड़ के नीचे चढ़ सिर झुकाया उन्होंने और उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी कि प्रभु मुझसे भूल हो गई थी, जो मैं इतने करीब से निकला और प्रभु आपके दर्शन तक नहीं कर पाया। तो व्यक्ति काम में उलझ जाता है तो कभी कभी प्रभु को भी अनदेखा कर देता है और काम को बड़ा समझते हैं। उस दिन उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि नहीं, प्रभु सर्वप्रथम है। और आपको तो पता होगा कि हनुमान जी आज भी साक्षात विराजमान हैं। तो कहते हैं कि वो प्रभु की ही लीला थी, क्योंकि मैं, वो रेलिंग ऐसी थी कि ऊपर चलने वाला व्यक्ति तो मुझे देख भी नहीं सकता था कि मैं नीचे लटक रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो इसने मुझे बचाया, उसे कैसे पता चला कि मैं नीचे लटक रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आवाज़ लगा लगा के थक चुका था और मेरे हाथ मतलब खिसकने वाले थे कि ना। लेकिन वो जो क्षण था, प्रभु को सच्चे दिल से उन्होंने आत्मा से याद किया। तो कहते हैं ना, प्रभु को आप सच्चे दिल से याद करोगे तो ईश्वर आपको ज़रूर बचाएगा, हर मझधार से आपको निकाल देगा। और उस दिन से मेरे पापा आज तक भक्ति पूजा करते। और वो कहते, कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं रास्ते से आता हूँ, उसी रास्ते से, तो एक दो बार वो बताते कि ऐसा हुआ, एक बालक आता और कहता मुझे वहाँ छोड़ देना। तो वो ध्यान नहीं देते, बोले मेरा ध्यान भी नहीं जाता कि इतने छोटे बालक को कहाँ जाना। वो मेरे साथ बैठता है, मैं छोड़ता हूँ, वो जैसे उतर जाता है, 2 मिनट बाद सोचता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ कि कहाँ है वो बालक, यहाँ उतर के कहाँ जा रहा है। इतने में गायब, दूर दूर तक कहीं नहीं। तो वो कहते हैं क्या पता किस जन्म के पुण्य से प्रभु मुझे दर्शन दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं, मैं पहचान नहीं पाता हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर उनको एहसास होता है कि वो प्रभु ही थे। तो हमारे सनातन धर्म में तो आज भी साक्षात है प्रभु विराजमान। कई जगह आपने देखा होगा कि प्रभु की लीलाएं आज भी चल रही है। सच्चे दिल से याद करेंगे तो प्रभु सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।